अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग गरीबों के बारे में अपने माइंड में कुछ सोच लेते हैं, बिठा लेते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है और जो पहले की जनरेशन थी वो लोगों को लेके चलने वाली जनरेशन थी। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जो अल्लाह वाले हैं उन्हें गरीबों के साथ खाना खाना, उठना बैठना गरीबों के साथ पसंद था, लेकिन आज की जनरेशन को गरीब लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब कि ऐसा हो गया है, वो सगा भाई क्यों ना हो उसके साथ तक उठना बैठना पसंद नहीं रहेगा अगर वो गरीब है तो। मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ, आप ही मुझे बताइएगा। एक रोज मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे थे, तो एक बहुत ही गरीब सहाबी आते, बहुत ही गरीब रहते, वो फटे कपड़े पहने थे, उनके पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था, घर नहीं था, लेकिन मेरे मालिक मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने घर के अंदर बुलाते और उसे अपने बाजू में बिठाते और उससे गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उसी वक्त फरिश्ते जिब्राहील आके कहते हैं रसूल अल्लाह को कि ये कल दोपहर में मर जाएगा, कल दोपहर में ये मर जाएगा। तो मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बिल्कुल नहीं बताते कि कल दोपहर तू मरने वाला है, बल्कि उसे बिठा के उससे पूछते हैं कि आपकी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बताइए, मैं वो ख्वाहिश को इंशाअल्लाह जरूर पूरी करूंगा। तो वो बेचारे सहाबी गरीब सहाबी कहते हैं कि मालिक मैंने कभी मीठा नहीं खाया, अगर हो सके तो मुझे कुछ मीठा खिला दीजिए। और वो दूसरी ख्वाहिश अपनी जाहिर करते हैं कि जब मैं लोगों को शादी करते हुए देखता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी शादी करूँ, लेकिन मैं तो गरीब हूँ ना, मुझे कौन लड़की देगा। ऐसा वो कहता है और अपनी अपनी मतलब अपनी इच्छाओं को जाहिर करता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन एक सहाबी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी लड़की का हाथ इनके हाथ में दे दिया हूँ, तुम है तो जाके शादी की तैयारी करो। तो वो शादी की तैयारी में लग जाता है और इधर बहुत सारी मिठाई का भी प्रबंध किया जाता है और मिठाई का भी प्रबंध हो जाता है, उसके घर की भी तैयारी, मतलब उसका घर भी अच्छा बना के दे देते हैं मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर की सुविधा करके देते हैं, उसकी शादी भी हो जाती है और वो अपने घर को चला जाता है। शादी होने के बाद में अपने घर चला जाता है। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को उनके घर पे भेजते हैं कि तू जाके देख उसके घर से कोई रोने की आवाज तो नहीं आ रही है। तो वो सहाबी जौहर से असर हो जाती है और उसके घर पे ही रहता है, लेकिन कोई रोने की आवाज नहीं आती। तो वो आके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है कि मालिक वहां से तो कोई रोने की आवाज नहीं आ रही है। फिर मेरे मालिक परवरदिगार मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच में पड़ जाता है, मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि फरिश्ते जिब्राहील ने तो कहा था कि ये मर जाएगा दोपहर में, फिर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसे सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो अल्लाह की बारगाह में बैठे होते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि वो तो मरने वाला था, फिर वो कैसे, मतलब फजर से जोहर से असर हो गई लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। फिर है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे महबूब वो मरने वाला ही था, मैंने लिख ही दिया था, लेकिन जो तुमने मिठाई उसके लिए मिठाई का प्रबंध किया था, जिसने कभी मिठाई नहीं खाई, जब उसके घर में एक गरीब शख्स आया तो उसने अल्लाह के नाम पे दे दो कहा, तो उस इंसान ने उस मिठाई का डब्बा उस इंसान गरीब इंसान को दे दिया। और वो जो गरीब इंसान था वो जाते जाते ये दुआ दे गया कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अच्छा। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि वो जाते जाते जो दुआएं दे गया उस दुआ को मैंने कबूल कर लिया और उसकी जान को मैंने बख्श दिया। क्या आपको इस चीज से कुछ समझ में आया? अगर आपको इस चीज से कुछ समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि एक गरीब इंसान की अल्लाह, मतलब वो खुद शख्स गरीब था, उसने कभी मिठाई नहीं खाई, लेकिन उसके दरवाजे पे एक गरीब इंसान आया तो मिठाई का डब्बा दे दिया उसने, उसकी दुआ उसे लग गई। मतलब उसने जो सदका जो
ایک غریب کی مدد کی، اس غریب کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی، وہ موت کو جیت کے آ گیا۔ سوچ رہے ہو آپ لوگ؟ کبھی بھی ایسا غریبوں کے ساتھ مت کیجیے، کیا پتا وہ آپ کی کیا قسمت لے کے آپ کے دروازے پہ آ جائے۔